नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है कि हम उसे शायद देखना ही भूल जाते हैं। पानी। हम उसे पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी रुककर सोचते हैं कि ये सिर्फ H2O से कहीं ज्यादा भी हो सकता है? तो आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है वो सेक्रेड वाटर्स द लाइफ गिविंग हिम्स ऑफ द वेदास किताब से लिए गए कुछ अंशों पर आधारित है। ये कुछ ऐसे सूक्त हैं जो हजारों साल पुराने हैं और ये पानी को एक ऐसे नजरिए से देखते हैं जो जो आज हमें शायद हैरान कर सकता है। हमारी कोशिश ये समझने की है कि पानी के साथ हमारे पूर्वजों का रिश्ता कैसा था। तो चलिए इस सोच में गहराई से उतरते हैं। तो पहला सूक्त जो किताब में दिया गया है वो पानी के साथ एक बहुत ही निजी, एक पारिवारिक सा रिश्ता बनाता है। सूक्त है अम्बयो यंतीर्घबिर जामयो धवेर यताम पंचतीर मधुना पयाह। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि यज्ञ करने वाले लोग जल, सोमरस, दूध जैसी चीजें ऐसे लेकर आते हैं जैसे वो उनकी माताएं और बहनें हों। पानी की तुलना माँ और बहन से। ये सिर्फ एक सुंदर उपमा तो नहीं हत्या मुझे? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कविता नहीं है। ये एक, आप कह सकते हैं कि एक पूरी मानसिकता की नींव है। देखिए, जैसे ही आप पानी को माँ या बहन कहते हैं, आपने उसे एक निर्जीव वस्तु के खांचे से निकालकर एक जीवित, सम्मान्य संबंधी के खांचे में डाल दिया। ओह! ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। माँ और बहन जैसे शब्दों के साथ क्या जुड़ा होता है? पोषण, देखभाल, सुरक्षा, निस्वार्थ प्रेम। हाँ, सही बात है। यही सारी भावनाएं वो पानी के साथ जोड़ रहे हैं। मतलब ये कि पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं है जिसे इस्तेमाल करना है, बल्कि वो परिवार का सदस्य है जिसकी इज्जत करनी है। ठीक यही बात है। ये उपयोगिता के रिश्ते से बहुत आगे हैं। हम पानी इसलिए नहीं पीते क्योंकि वो उपयोगी है। हम पीते हैं क्योंकि वो माँ की तरह हमारा पोषण करता है। ये गहरा भावनात्मक और कृतज्ञता का संबंध है। ये दिखाता है कि उस संस्कृति में प्रकृति के तत्वों को अपने परिवार का ही विस्तार माना जाता था। और आप अपनी माँ या बहन का शोषण नहीं करते, आप उनका आदर करते हैं। बिल्कुल। यही नजरिया वो पानी के लिए स्थापित कर रहे हैं। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब पानी की हर बूंद में एक रिश्ता है। लेकिन ठीक है, ये तो हुआ एक व्यक्तिगत, एक पारिवारिक स्तर पर इसके बाद किताब इस विचार को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। यहां से बात पृथ्वी से उठकर सीधे ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। हाँ, और यहीं पर ये और भी ज्यादा आकर्षक हो जाता है। अगला सूक्त कहता है अमोर्या उप सूर्ये याभिर वा सूर्यः सह तानो हिन्वन्त्वध्वरम। एक मिनट। इसका मतलब है कि जो जल सूर्यमंडल में है या सूर्य के साथ है, वह हमारे यज्ञ को सफल बनाए। ये तो कमाल की सोच है। मतलब वो अपने सामने नदी में बह रहे पानी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो उस पानी से प्रार्थना कर रहे हैं जो सूरज में है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक कल्पना है? मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ कल्पना है। ये एक बहुत ही गहरे वैज्ञानिक और दार्शनिक अवलोकन को दिखाता है। जरा सोचिए वो क्या कह रहे हैं। वो जल के स्रोत तक जा रहे हैं। स्रोत तक? उन्हें ये समझ थी कि पृथ्वी का जल और आकाश का सूर्य, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। ये एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। सूर्य की गर्मी से ही तो पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। अरे वाह! तो आप कह रहे हैं कि ये हजारों साल पहले जल चक्र यानी वाटर साइकिल की एक समझ है। बिल्कुल। जिसे हम आज विज्ञान की किताबों में पढ़ते हैं, वो उसे एक प्रार्थना में कह लेते। हाँ बिल्कुल, हम उसे वाटर साइकिल कहते हैं। उन्होंने उसे एक दिव्य संबंध कहा। भाषा अलग है, पर मूल विचार वही है। पृथ्वी और आकाश जुड़े हुए हैं। वो अपने छोटे से यज्ञ को, जो पृथ्वी पर हो रहा है, उसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति सूर्य से जोड़ रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं कि हमारे इस छोटे से काम में उस महान ब्रह्मांडीय चक्र की ऊर्जा और पवित्रता शामिल हो। ये सूक्ष्म को स्थूल से और इंसान को ब्रह्मांड से जोड़ने की एक अद्भुत कोशिश है। ये अविश्वसनीय है। मतलब एक छोटे से अनुष्ठान की सफलता के लिए पूरे कॉस्मोस का आवाहन किया जा रहा है। ठीक है, तो जल सिर्फ माँ या बहन नहीं, वो ब्रह्मांड का हिस्सा है, सूर्य से जुड़ा है। पर क्या इसका मतलब ये है कि ये दिव्यता हमसे बहुत दूर आसमान में ही है या हमारे आसपास भी है? किताब का अगला हिस्सा शायद इसी सवाल का जवाब देता है। हाँ,
वो इस ब्रह्मांडीय विचार को वापस जमीन पर लाते हैं, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। तीसरा सूक्त है, अपो देवी रूपः यत्र गावः पिबन्ति नः सिंधुभ्य कर्वम हवि। यानी मैं उन दिव्य जलों का आवाहन करती हूँ जहां हमारी गायें पानी पीती हैं। इसमें अपो देवी यानी जल ही देवी है, ये बात बहुत साफ है। और ये मुझे इसलिए भी दिलचस्प लगा क्योंकि आज भी भारत में कई नदियों को माँ या देवी कहा जाता है, गंगा माँ, यमुना जी। बिल्कुल। तो लगता है ये सोच हजारों साल बाद भी कहीं ना कहीं जिंदा है। हाँ, ये परंपरा की निरंतरता को दिखाता है। लेकिन इस सूक्त में जो और भी गहरी बात है वो है दिव्यता का पता। देवी कहाँ है? किसी दूर स्वर्ग में नहीं। कहाँ है? वो ठीक वहीं है, यत्र गावः पिबन्ति नः, जहां हमारी गायें पानी पीती हैं। गाय उस समय की अर्थव्यवस्था और जीवन का आधार थी, समृद्धि का प्रतीक। तो मतलब दिव्यता कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, वो उस चीज में है जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जीवित रखती है। सही पकड़ा आपने। जिस नदी से आपके पशु पानी पीते हैं वही आपकी देवी हैं। बिल्कुल। यहाँ आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता एक हो जाती हैं। उनके लिए ये दो अलग अलग चीजें नहीं थी। जो चीज आपको और आपके समाज को जीवन दे रही है, पोषण दे रही है, वही पूजनीय है, वही देवी है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, क्योंकि ये प्रकृति के संरक्षण को सीधे सीधे आपके अस्तित्व से जोड़ देता है। अच्छा, कैसे? अगर नदी देवी है तो आप उसे गंदा नहीं कर सकते, आप उसे सुखा नहीं सकते। आप केवल उसकी पूजा और रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी समृद्धि उसी पर निर्भर है। ये तो पर्यावरण संरक्षण का एक आध्यात्मिक मॉडल है। जो चीज आपको देती है आप उसकी इज्जत करते हैं। ये बहुत सीधा और सरल तर्क है। ठीक है, तो अब तक हमने पानी को एक परिवार के सदस्य के रूप में देखा, एक ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में देखा, और फिर धरती पर एक देवी के रूप में। किताब में जो आखिरी सूक्त है वो इन सभी विचारों को एक चरम पर ले जाता है। ये एक तरह की घोषणा है। हाँ, ये एक तरह से सबका सार है। सूक्त कहता है, अपस्वंतर अमृतम अपसु भेषजम अपामुत प्रशस्तिभिर अश्वा भवत वाजिनो गावो भवत वाजिनी। इसका अर्थ तो बहुत साफ है। जलों में अमृत है, जलों में औषधि है। ये कोई छोटे शब्द नहीं है। अमृत यानी जो अमरता दे, मृत्यु से बचाए, और भेषजम यानी दवा जो रोगों को दूर करे। वो कह रहे हैं कि पानी ही जीवन और स्वास्थ्य का स्रोत है। ये जल के गुणों की सर्वोच्च स्वीकृति है। पहले उन्होंने भावनात्मक रिश्ता बनाया, फिर ब्रह्मांडीय, फिर आध्यात्मिक। अब वो उसके भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं, लेकिन उच्चतम स्तर पर। हाँ, हम जानते हैं कि पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता, ये वैज्ञानिक सत्य है। उन्होंने उसी सत्य को अमृत कहकर परम सम्मान दिया। और औषधि भी कहा। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि स्वच्छ जल हमें बीमारियों से बचाता है। उन्होंने उसे औषधि कहा। लेकिन मेरे लिए इस सूक्त का सबसे दिलचस्प हिस्सा आखिरी लाइन है। वो कहते हैं कि अपामुत प्रशस्ति भी, यानी जलों की स्तुति करने से, उनका सम्मान करने से, अश्वा भवत वाजिनो गावो भवत वाजिनीह, घोड़े और गाय शक्तिशाली बनती हैं। यहां सिर्फ पानी पीने की बात नहीं हो रही है, बल्कि उसकी प्रशंसा करने की बात हो रही है। ये तो एक कारण और परिणाम का संबंध बता रहे हैं, और यही इस पूरे दर्शन का निचोड़ है। ये कहता है कि जब आप जल के प्रति सही दृष्टिकोण रखते हैं, उसे माँ, देवी, अमृत मानते हैं, तो उसका एक ठोस सकारात्मक परिणाम आपकी दुनिया में दिखता है। आपकी समृद्धि मतलब शक्तिशाली गायें, और आपकी शक्ति यानी शक्तिशाली घोड़े बढ़ती हैं। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक इकोलॉजी है। हाँ, कह सकते हैं। ये कहता है कि प्रकृति के प्रति आपका सम्मान सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, ये आपकी भलाई के लिए एक आवश्यक शर्त है। श्रद्धा का फल समृद्धि है। वाह, तो इन कुछ सूक्तों से पानी की एक पूरी यात्रा दिखती है। एक माँ जैसे करीबी रिश्ते से शुरू होकर सूरज के साथ ब्रह्मांडीय संबंध तक, फिर धरती पर देवी बनकर, और आखिर में अमृत और औषधि के रूप में। हाँ, जो सीधे सीधे हमारी समृद्धि से जुड़ा है। हाँ, और ये साफ करता है कि उनके लिए पानी सिर्फ एक प्यास बुझाने वाली चीज नहीं थी। वो एक जीवित चैतन्य शक्ति थी जो जीवन के हर पहलू से जुड़ी थी। परिवार, अर्थव्यवस्था, ब्रह्मांड और स्वास्थ्य। इस नजरिए से देखें तो पानी की एक बूंद सिर्फ एक बूंद नहीं है। उसमें परिवार का पोषण है, सूर्य की ऊर्जा है, देवी का आशीर्वाद है और अमृत का गुण है। इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर एक बात बहुत साफ तौर पर उभर कर आती है। इन सभी सूक्तों में इस बात पर जोर है कि जल हमें क्या क्या देता है। पोषण, जीवन, स्वास्थ्य, शक्ति, सारा ध्यान उसके देने वाले स्वभाव पर है। और ये बात
सोचने पर मजबूर करती है। किस तरह से? देखिए, आज की दुनिया में जब हम पानी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो अखबारों में हो या सरकारी मीटिंग्स में, तो हमारा सारा ध्यान इस पर होता है कि हम पानी से क्या ले सकते हैं, कितनी बिजली बना सकते हैं, कितनी जमीन की सिंचाई कर सकते हैं, उसे बोतलों में भरकर कितने का बेच सकते हैं। हमारी पूरी बातचीत लेने और नियंत्रित करने पर केंद्रित है। ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या होगा अगर हम इस नजरिए को पलट दें? अगर हम अपनी बातचीत इस प्राचीन विचार से शुरू करें, इस सवाल से कि जल हमें क्या देता है, तो इस अनमोल तत्व के साथ हमारे रिश्ते में, हमारी नीतियों में, हमारे व्यवहार में क्या बदलाव आ सकता है?